आत्मवंदन आप सभी को। आपका आज के इस अभ्यास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने इस पुस्तक का एकीकृत का एक भाग समाप्त कर दिया है और अब हम दूसरे भाग में दूसरे हफ्ते की जो आज की का अभ्यास है वो करेंगे। और इसके लिए हमें बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि किस प्रकार वो इस एकीकृत के अभ्यास के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी में किस तरह के बदलाव लाने हैं। तो इससे पहले कि मैं आज का जो अध्याय है वो पढ़ना शुरू करूं, आप सभी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। अपने लातों के साथ में क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, अपनी आंखों को बंद करके अपना सारा ध्यान अपने श्वासों के ऊपर केंद्रित कर लें। और अगर आपने चश्मा पहना है तो उसे उतार लीजिए। अब अपने श्वासों के साथ में एकीकृत हो जाए। जो भी गतिविधि आप इस अभ्यास से पहले कर रहे थे उन सभी गतिविधियों के ऊपर पूर्ण विराम लगा दीजिए। और बस इस ईश्वरीय, जो ईश्वर की छवि में हम सब बने हुए हैं, इस ईश्वरीय श्वासों के साथ में एकीकृत हो जाएं। अपनी दिव्यता के साथ में एकीकृत हो जाए। धीरे धीरे आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। आपका ध्यान आपके श्वासों की ओर और गहरा होते हुए आप एक गहरे ध्यान में जा रहे हैं। आप अपने दिव्य प्रकाश के साथ में जुड़ रहे हैं। आप एक दिव्य आत्मा हैं, शांत आत्मा है। बिल्कुल शांति रखनी है। अपने मन में कोई हलचल लेकर नहीं बैठना, कोई डर लेकर नहीं बैठना। दिव्य आत्माएं निडर होती हैं क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हो। आप अलग नहीं हो। मन को शांत कीजिए, बिल्कुल शांत। मन के ऊपर ध्यान नहीं करना है, श्वासों के ऊपर ध्यान करना है। मन तो चंचल है, इधर उधर भागेगा। श्वासों पे ध्यान लेकर आए, आती जाती श्वास पर। जैसे आपने श्वासों के साथ में अपना ध्यान जोड़ा, एकदम से मन शांत हो गया। आपके जो श्वास हैं वही आपकी दिव्यता है, वही आपका दिव्य प्रकाश है, जो हर एक पल, हर एक क्षण आपको सभी के साथ में एकीकृत करता है। आप पूरे साक्षी भाव से आंखें बंद में के साथ में ध्यान में लीन हो जाएं, ध्यान की मुद्रा में लीन हो जाएं, समर्पित हो जाएं अपने श्वासों को। अब आपका ध्यान केवल और केवल आपके श्वासों पर और मेरी आवाज पर होना चाहिए। अपना पूर्णता ध्यान आपका आपकी श्वास के ऊपर होना चाहिए। आपकी श्वास आपकी दिव्यता है, आपका दिव्य प्रकाश है आपका श्वास। आप दिव्य आत्मा हो, अपनी दिव्य तब के साथ में जुड़ जाइए। 10वां सप्ताह, सच्ची इच्छाओं के संचार का निर्माण। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप एक निर्माता हैं। आप अपने अनुभव, अपनी संसार स्वयं बनाते हैं। आपका यह संसार आपके विचार से निर्मित होता है, चेतन और अवचेतन। आज आप उस संसार का दावा करना और उसका सृजन करना आरंभ करेंगे जिसे आप चाहते हैं, और वह संसार जिसे ईश्वर चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप उन अनुभवों का निर्माण करना शुरू करेंगे जो ईश्वर आपके लिए चाहते हैं। अब तक आप जान चुके हैं कि आप हमेशा से एक निर्माता रहे हैं। आप न केवल एक संभावित रचनाकार हैं, बल्कि आप शब्द के व्यापक अर्थों में एक सक्रिय रचनाकार रहे हैं। आप
आपके विचारों ने हमेशा आपके संसार और आपके अनुभवों का निर्माण किया है। तो आपको सृजना की प्रक्रिया के बारे में कुछ भी न्याय नहीं सीखना है। आप इसे अच्छे से जानते हैं। जो संसार आप वास्तव में चाहते हैं, जो आपकी वास्तविक इच्छा है, उसे साकार करने के लिए आपको केवल एक सरल सूत्र की आवश्यकता है। सृजना का यह सूत्र एक सरल वाक्य है जिसे 7 भागों में बांटा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले इस वाक्य को याद कर लें। ईश्वर और मैं विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। तथास्तु। पहला ईश्वर, दूसरा और मैं, तीसरा दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ। तथास्तु। प्रत्येक शब्द सूत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी भाग मिलकर आपको जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे अनुभव कराने के लिए एक अचूक माध्यम प्रदान करते हैं। अब तक इस पाठ्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा आपको इस सृजना के सूत्र के लिए तैयार करने में था। इसमें क्या क्या शामिल है किया जाना है वह तो आप पहले से ही जानते हैं। इस सप्ताह आप अपनी आत्म स्वीकृति का अनुभव पाने के लिए इस सृजना के सूत्र का अभ्यास करें। आत्म स्वीकृति इस पाठ्यक्रम का और वास्तव में पृथ्वी पर आपके जीवन का अंतिम उत्पाद, एंड प्रोडक्ट है। उस इससे ऊंचा कोई विचार, कोई ऊंचा लक्ष्य, कोई शुद्ध इच्छा नहीं हो सकती। आइए अब इस सृजना के सूत्र के 7 भागों में से प्रत्येक का विचार करें। तो जो पहला हमारे पास बाबा जी ने दिया है वो है ईश्वर। तो ईश्वर के बारे में कि इस संसार का निर्माण सच्ची इच्छाओं के साथ में ईश्वर के साथ जुड़ने से कैसे करेंगे। आप सूत्र का प्रारंभ ईश्वर के गुणों को बता कर करते हैं। उन गुणों को बताने और सोचने मात्र से ही आपकी सोच उस उस स्तर तक बढ़ जाती है। उस प्रक्रिया को महसूस करें और ईश्वर के गुणों के बारे में तब तक सोचते रहें जब तक स्पष्ट रूप से ईश्वर के प्रेम को महसूस ना कर लें। अब आप तय करें कि आप ईश्वर के किन गुणों के बारे में सोचना चाहते हैं। यह याद रखने के लिए कोई विशेष शब्द नहीं है, पर उदाहरण के तौर पर आप सोच सकते हैं। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, सत्य है, ईश्वर सुख है, आनंद है और करुणा है। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है। ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ईश्वर पूर्णता है। ईश्वर शांति और सौम्यता है। ईश्वर अनंत ऊर्जा है। ईश्वर स्मृति है। ईश्वर आलोचना रहित है। ईश्वर आलोचना रहित है। ईश्वर किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं करते हैं। दूसरा, और मैं ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने के बाद पहचान ले कि आप में भी वही गुण है। पहचाने कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं, कि आप ईश्वर के साथ एक हैं और ईश्वर के गुण आपके हैं। ईश्वर के उन गुणों को दोहराएं जिनके बारे में आपने सोचा था, लेकिन अब उन्हें आपने अपना समझ कर दोहराए। जब आप जब आप समाप्त कर लें तो अनुभव करें और पहचानें कि आप एकीकृत हैं। इस अनुभाग का एक उदाहरण यह है। तो हमने अपने में और ईश्वर में कोई फर्क ना समझते हुए किस प्रकार एकीकृत होना है ईश्वर के विचारों के साथ में। मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बना हूँ जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, इसलिए मैं प्रेम हूँ। मैं प्रकाश हूँ, सत्य हूँ। मैं खुशी हूँ, आनंद हूँ और करुणा हूँ। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। मैं भी हर जगह व्याप्त हूँ। मैं पूर्णता हूँ। मैं शांति और सौम्यता हूँ।
मैं आनंद ऊर्जा हूँ, मैं स्मृति हूँ, मैं आलोचना रहित हूँ। मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ। मैं उन्हीं गणों से बनी हूँ जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, इसलिए मैं प्रेम हूँ। मैं प्रकाश हूँ, सत्य हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। मैं भी हर जगह व्याप्त हूँ। मैं पूर्णता हूँ, मैं शांति और सौम्यता हूँ। मैं अनंत ऊर्जा हूँ, मैं स्मृति हूँ, मैं आलोचना रहित हूँ। और तीसरा, दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। पहले में हमने ईश्वर के गुणों को अपने साथ एकीकृत किया, दूसरे में हमने उनको अपनी छवि के साथ में स्वीकार किया। अब तीसरा कि हमने उसका दावा कैसे करना है। दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। यह अनुभाग आपकी वास्तविक इच्छा के बारे में है। यह सदैव वर्तमान काल में होनी चाहिए और यथासंभव विशिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि सृजना के लिए आपका विश्वास चाहिए। इसलिए हमेशा जो आप मानते हैं उसे आप वर्तमान में प्राप्त करते हैं। यदि आप संदेह करते हैं तो इसका सीधा और सा अर्थ है कि कोई और अधिक शक्तिशाली विचार है जो अभी भी सृजन कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप पक्षी की तरह उड़ने का दावा करते हैं तो संभवतः आपको इस पर संदेह होगा। इतना प्रबल संदेह आपकी इच्छा में होते हैं हुए भी आप आपको स्थिर बनना कर रखेगा। इसलिए आपको प्रारंभ में विश्वसनीय विचार करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आप जो मानते हैं उसका विस्तार होता है। फिर एक दिन आपको अनुभूति होती है कि कोई संदेह नहीं है और वस्तुतः आप जो भी दावा करते हैं वह आपका अनुभव बन जाता है। जिस प्रकार कई बार हमारे मन में आता है कि अरे पंछी उड़ रहा है आकाश में, मुझे भी उड़ना है। पर एक वो मानसिकता भी है कि अरे मैं तो इंसान हूँ, मैं कैसे उड़ सकता हूँ। तो इसमें कितने प्यार से बाबा जी ने बताया कि हम अपने सोच विचारों को जब शुद्ध कर लेते हैं, जब मैं ईश्वरीय छवि में बहते हूँ, तो अभी भी हम सब ध्यान की मुद्रा में हैं। तो हम अभी ध्यान के माध्यम से हम सभी चीजें गतिविधियों को महसूस कर रहे हैं ना। तो वो भी चीज हमारे लिए सक्षम है, क्योंकि मैंने फिर अपने जो विचार हैं उनको एकीकृत कर लिया कि ये मेरा अनुभव है। मेरा ये नहीं है कि ये मुझे कोई भ्रम हो रहा है कि मैं उड़ नहीं सकता या कुछ है। क्योंकि हमें पता है कि अभी हम ध्यान में बैठे, हम कोई भी चीज हमें बाबा जी बताते हैं तो हम वो उसी वक्त अनुभव कर लेते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि अब हम ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हो गए हैं। आप अपने उच्च श्वास से और आगे के पाठों में विशिष्ट इच्छाओं का दावा करने के बारे में और अधिक सीखेंगे। इस सप्ताह के लिए बस इतना कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करता हूँ, फिर तुरंत बिना रुके जो आपने अभी दावा किया है उसे स्वीकार करें। कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करता हूँ। तो सूत्र के इस भाग में दो सरल और लगभग समान वाक्य हैं। एक है मैं का दावा करता हूँ और दूसरा है कि मैं स्वीकार करता हूँ। तो पहले में तो हम दावा कर रहे हैं कि ये चीज ऐसे हो सकती है, और दूसरे में हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये हो सकती है। चौथा, विचारों का यह अनुभाग आपके उन विचारों से निपटने के लिए है जो आपके दावे में बाधा डालते हैं, जैसे कि आपने कुछ सप्ताह पहले किया था। अपने एक शांत अवधि में अपने उच्च श्वास से पूछा था कि कौन से विचार चेतना और अवचेतना इस इच्छा को प्रकट होने से रोक रहे हैं। इस सप्ताह हर दिन अपने उच्च स्व के उन विचारों का ज्ञान देने के लिए कहें जो आपको आत्म स्वीकृति से दूर रखते हैं। यह भव्य या संदेह या क्रोध या गलत धारणाएं हो सकती हैं। यह कुछ भी हो सकता है। एक बार जब आप उन विचारों को पहचान लेते हैं तो आत्म स्वीकृति के आपके दावे में बाधा डालते हैं। तो उन विचारों को सुधारें। कहें, मैं स्वयं को हील करता हूँ और इस विचार को मुक्त करता हूँ। कई बार एक विचार ही मेरे मन में, दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि मैं ना चाहते भी उससे मुक्ति नहीं पा पाती। तो उसके लिए बाबा जी ने हमें बहुत प्यार से समझाया है कि आपने उस विचार के बारे में सोचते हुए ये कहना है
मैं स्वयं को हील करती हूँ और इस विचार को मुक्त करती हूँ, क्योंकि मैंने इस विचार के ऊपर आज के बाद में अपनी ऊर्जा नहीं देनी है, क्योंकि मैंने अपने आप को अभी इस विचार से मुक्त कर दिया, अलग कर दिया है। विचार को मुक्त करने के बाद फिर उसी सही विचार से बदले, जैसे मैं कुरूप और निर्बल हूँ, इस विचार के स्थान पर मैं परिपूर्ण और सुंदर हूँ। अब वही जो विचार है उसको हील कैसे करना है? अगर मैंने कोई नकारात्मक विचार अपने लिए बना लिया है तो मुझे उसको हील करने के लिए क्या करना है? कि जैसे हमने अब हमारे खुद के बारे में कुछ बुरा कह दिया, कि मैं करूप हूँ, निर्मल हूँ, निर्बल हूँ, तो उसको हील करने के बाद मैंने कह दिया मैं परिपूर्ण हूँ और सुंदर हूँ, कि मेरे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और मैं सक्षम हूँ सब कुछ करने के लिए, और मैं बहुत सुंदर हूँ। जब आपके द्वारा ज्ञात सभी विशिष्ट विचार सुधर जाएं, मुक्त हो जाएं और प्रतिस्थापित हो जाएं, तो इस अनुभाग को इन शब्दों के साथ समाप्त करें। तो जब आपने वो अपने वर्ड्स को, अपने अक्षरों को, जो भी आपने कहा अपने बारे में, उनको हील कर लिया, तो उसके बाद में बाबा जी कहने आपने कहना है, मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत या अवचेतन विचारों को इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें सुधारता हूँ और मुक्त करता हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान हैं और उनके अनुरूप हैं। पांचवा, क्षमा और क्षमा करना है। हमें किस प्रकार क्षमा करना है? इस खंड में स्वयं को पूर्ण क्षमा की अवस्था में रखें। आपने पर बहुत अभ्यास किया है। जिस किसी के प्रति आपके मन में द्वेष हो, उसे क्षमा कर दें। पहचान लें कि आप क्षमा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जिसके लिए क्षमा ही की आवश्यकता हो। इस अनुभाग को यह कहकर समाप्त करें, मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। कृतज्ञता के साथ, जो छेमा हमने ये अभ्यास करना है वो है कृतज्ञता के साथ में। इस खंड में आपने जो दावा किया है उसके लिए बस ईश्वर को धन्यवाद दें। इस सप्ताह के सृजन के सूत्र में के लिए कहें, मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। फिर उसके बाद हमने ईश्वर को भी कृतज्ञता के भाव से उनको भी ग्रेटिट्यूड शो करना है, उनको भी धन्यवाद करना है। और जो साधना है तथास्तु। अब आपने दावे को छोड़ दें, जान ले कि एक बार जब आपने किसी चीज का दावा कर लिया है और सभी परस्पर विरोधी विचारों को छोड़ दिया है, तो आपके पास वही है जो आपने दावा किया है। तो इस साथ में जो बाबा जी ने हमें बताया कि तथास्तु का, उसमें जो भी चीजें मेरे मन में थी, मैंने उन विचारों को पहले ईश्वर के साथ एकीकृत किया। फिर एकीकृत होने के बाद में मैंने उन विचारों को अपने विचार माना कि मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ हूँ। फिर उसके बाद मुझे ये सारा ज्ञान हो गया, मैंने अपना सोचा कि मेरे मन में ये इच्छा है, पर मेरा मन क्यों मुझे इस चीज से रोक रहा है? क्यों मुझे लगता है कि मेरे लिए मैं ये काम करने में सक्षम नहीं हूँ। फिर उसमें चौथे में बाबा जी ने बोला कि वो आप खुद ही सोच रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप जब उसको हील कर दोगे कि मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ, तो आप वो अपने अपने आप को खुद ही हील कर लोगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने आप को भी क्षमा करना है, जो भी हम लोगों ने गलतियां की हैं, और हमने दूसरों को भी क्षमा करना है, जो किसी ने जानबूझकर या जानकर गलती की है, उन्हें भी हमने क्षमा करना है। फिर उसके बाद हमने ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है, और उसके बाद में तथास्तु। तथास्तु क्या, मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी हैं। अब मेरे पर कोई चीज बाहर की प्रभाव ही नहीं डाल रही है। इस अनुभव के अंतर्गत दावे की मुक्ति इस प्रकार हो सकती है, मैं इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों को पर छोड़ती हूँ। मेरा दावा अब पूरा हो गया है, यही प्रकृति के नियम की प्रकृति है। तथास्तु। इस सप्ताह आपको दिन में 2 बार आत्मस्वीकृति के लिए यह सृजना का स्रोत कहना है। आप पहले कुछ दिनों के लिए परिशिष्टा अपेंडिक्स में दिए गए उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह मुख्य रूप से सूत्र के साथ सहज महसूस करने के लिए समर्पित हैं। सृजन का
यह सूत्र अब आपके मुख्य उपकरणों में से एक है। इसे तब तक बार बार कहें जब तक यह आपकी प्रकृति ही ना बन जाए और आप जान जाएं कि इस सूत्र के प्रत्येक अनुभाग में क्यों शामिल है। आप इसे बिना पढ़े कहने में सक्षम हो जाएं। अपने दैनिक शांत समय को उन विशिष्ट विचारों की प्राप्ति के लिए समर्पित करें जो आपको अपनी आत्म स्वीकृति से दूर रखते हैं। आप अपने उच्च स्वाग से इस विषय में जो प्राप्त करते हैं उसे अपनी सृजना के सूत्र में शामिल करें। तो बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद, जो वो हमें हर एक क्षण बताते हैं कि हमने अपने आप को किस प्रकार से जो है सुधारना है, और सुधारते हुए हम लोगों ने आज के पाठ्यक्रम के हिसाब से किस प्रकार अपनी जीवन यात्रा को और सही करना है। तो अब आप जिन्होंने भी बात में जो जो भी हमसे बात में जो है, एक ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, सभी गतिविधियों को भूल जाएं और अपना सारा ध्यान जो है अपने श्वासों की ओर ले जाते हुए अपने श्वासों के साथ में एक हो जाएं। और इस अभ्यास के सत्र से पहले आपकी जो भी अवस्था थी उससे बाहर आ जाएं। आपका पूरा पूरा ध्यान केवल और केवल ये एकीकृत में होना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने श्वासों के साथ में समर्पित हो जाएंगे, अपनी दिव्यता को समर्पित हो जाएंगे, आप सभी ईश्वरीय गुणों को अपने गुणों के स्वरूप महसूस करें। आप सब ईश्वर के द्वारा बनाई गई दिव्य आत्माएं हैं, जिनके अंदर सभी दिव्य गुण हैं, ईश्वरीय गुण हैं। आप प्रेम और प्रकाश से भरी हुई आत्मा है। एकीकृत हो जाएं ईश्वरीय छवि के साथ में। ईश्वर के सभी गुण आपके स्वयं के गुण हैं, और आपके जो श्वास है वो आपके दिव्य प्रकाश है, आपके शरीर के अंदर जो निरंतर हर एक क्षण बढ़ता जा रहा है और हमारे शरीर को चला रहा है। हमने जो पूरा अपना ध्यान है वो अपनी आत्मा पर केंद्रित करना है, शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देना। आप एक शुद्ध आत्मा है, दिव्य आत्मा है, ईश्वरीय गुणों से भरी हुई आत्मा है। ईश्वर पूर्ण है, आप पूर्ण है। ईश्वर प्रेम है, आप भी वो दिव्य प्रेम है। दिव्य प्रेम अपने अंदर महसूस करें। महाअवतार बाबा जी और सभी गुरुजनों को अपने हृदय केंद्र में दिव्य प्रकाश के रूप में महसूस करें। ये आपका स्वयं का प्रकाश है, इस प्रकाश के साथ एकीकृत हो जाएं। निर्भय होकर बैठें, भय नहीं करना। ईश्वर हमें निर्भय होना सिखाता है। गलतियां सबसे होती हैं, हमने स्वीकार कर लिया। हमने खुद को आज के पाठ्यक्रम के अनुसार क्षमा करना है उन सभी गलतियों के लिए, और आगे उनको दोहराना नहीं है। तो जो पहला अभ्यास बाबा जी ने कहा है कि ईश्वरी गुणों के साथ एकीकृत हो जाए। ईश्वर प्रकाश है, मैं प्रकाश हूँ। ईश्वर प्रेम है,
मैं प्रेम हूँ। ईश्वर दिव्य है। मैं दिव्य आत्मा हूँ। ईश्वर प्रकाश है। मैं वो प्रकाश हूँ। ईश्वर सर्व गुण संपन्न है। मैं सर्व गुण संपन्न हूँ। इन सभी ईश्वरीय गुणों को जब आप अपने अंदर महसूस करेंगे, ईश्वरीय दिव्यता के साथ एकीकृत हो जाएंगे, आपको स्वयं में और ईश्वर में किसी भी प्रकार की भिन्नता नजर नहीं आएगी। ईश्वर आनंद है। इस आनंद के साथ में, दिव्य आनंद के साथ में, दिव्य प्रेम के साथ में जुड़ जाए। जिस क्षण आप एकीकृत होंगे ईश्वरीय छवि के साथ में, आपको एक अलग सा आनंद महसूस होगा। एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। ये आपकी स्वयं की ऊर्जा है। ये आपका खुद का उच्च स्वरूप है जिसके साथ में आप इस क्षण एकीकृत हुए हैं। ये आप ही हैं। आप अपने अंदर ईश्वर को खोजें। हम सारी उम्र ईश्वर को बाहर खोजते हैं, जबकि ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे विचारों में है, हमारे खान पान में है। हम जिस प्रकार स्वयं को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, सब ईश्वर ही है। पर वो एकीकृत हो, हम आज तक नहीं हुए। उस अवस्था के में नहीं हम आज तक आए। पर आज इस क्षण जब हमें पता है कि जो आनंद मैं बाहर ढूंढती रही, जो मुझे कुछ समय के लिए प्रार्थना में मिलता है या किसी ऐसे स्थान पर जाकर कुछ क्षणों के लिए महसूस होता है, वो आनंद मेरे साथ सारी हर वक्त क्यों नहीं रहता। वो आनंद आपके साथ हर वक्त इसलिए नहीं रहता क्योंकि आप स्वयं की दिव्यता के साथ में नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आप स्वयं के प्रकाश के साथ नहीं जुड़े हैं। जब आपने स्वयं को ही ईश्वर नहीं माना, और जब आपने स्वयं को ईश्वर मान लिया और आपने स्वयं को ईश्वर के आगे कह दिया कि नतमस्तक हो गई कि मैं खुद ही ईश्वर हूँ, मैं स्वयं को ही जो है नमस्कार करती हूँ, मैं स्वयं को ही स्वीकार करती हूँ, तो आप एकीकृत हो जाएंगे। आप दिव्य आत्मा है, स्वच्छ आत्मा है, स्वतंत्र आत्मा है। आपके विचार स्वतंत्र विचार हैं। आपका व्यवहार स्वतंत्र व्यवहार है। स्वतंत्र जो ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़ा हुआ है, जहां मुझे स्वयं में और दूसरों में कोई भेद नजर नहीं आता। और अगर कहीं भेद लगता भी है तो मेरा जो हृदय है, मुझे मालूम है कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ हूँ। तो ये तो मेरे ही गुण हैं। ये तो मेरा ही एक प्रतिबिंब मुझे नजर आ रहा है। तो मुझे इस प्रतिबिंब को केवल और केवल प्रेम देते हुए स्वीकार करना है। इसमें मुझे किसी भी प्रकार का कोई अवगुण नहीं निकालना है। और मुझे इसके अंदर जो प्रकाश है, वो उस दिव्य प्रकाश को देखना है। जिस प्रकार एकीकृत के अभ्यास के द्वारा हम अपने प्रकाश को और ऊर्जावान कर रहे हैं, प्रकट हो रहा है ये प्रकाश, इसी प्रकार जो हमारे आसपास होते हैं, कईयों में ये प्रकाश अभी प्रकट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। अब उन्हें प्रकाश का मतलब ही नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं कि इस प्रकाश के साथ में कैसे जुड़ना है, क्योंकि वो समर्पित नहीं है, वो सहज नहीं है। इसी प्रकार हमारी अवस्था थी, हम सहज नहीं थे। अब हम सहज हो गए हैं। अब हमारे अंदर अहंकार नहीं है। अहंकार ही जो है ना, वो हमें दूसरों से अलग करता है।
अहंकार ही तो आ जाता है जब हमें ईश्वरी गुणों में नहीं रहते। अहंकार वश ही तो हम दूसरों पे क्रोध करते हैं। अहंकार वश ही तो हम दूसरों के बारे में गलत चीजें कहते हैं। और अहंकार वश ही हम अपने बारे में भी कई चीजें गलत कह देते हैं, जहां हम दूसरों के साथ अपनी तुलना करने लगते हैं कि ये इंसान तो बहुत सुंदर है, मुझे कैसा ईश्वर ने बनाया है। पर जब आपको आज के जिस प्रकार अध्याय में बाबा जी ने बड़े सुंदर तरीके से बताया कि तुम ही खुद के लिए अपना मार्गदर्शन हो, तुम खुद ही रचनाकार हो। जिस प्रकार मैंने ये सृष्टि रची है, इसी प्रकार तुम अपनी सृष्टि रच रहे हो हर एक क्षण। तो अगर मैं हर एक क्षण अपनी सृष्टि को रचूंगी तो मैं किस प्रकार रचूंगी? पूरे ध्यान पूर्वक मैं अपने पूरे पूरे ध्यान से देखूंगी कि मुझे किस प्रकार हर एक कार्य करना है। जैसे मान लीजिए, आज तक आप जो भी कार्य करे थे, अभी आपको वो लग रहा था कि मेरे सिवा तो किसी को मालूम ही नहीं है, पर ईश्वर का तो जो सीसीटीवी कैमरा वो 24 घंटे चलता है। अब अभी आप ऐसे ही सोच लो कि ये ही सीसीटीवी कैमरा आपके सभी विचारों को रिकॉर्ड कर रहा है। और आपको पता है कि ये जो मैंने मूवी बना ली है ना, यही जो मूवी है, यही मेरा जीवन का सारा सच है। तो अभी तो ये मूवी मेरे को ही पता थी, अभी किसी को पता नहीं है। तो अब मुझे मुझ में वो चेतना आ गई है। तो अब मुझ में वो चेतना आ गई है कि अरे नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे खुद को पता है मैं क्या कर रही हूँ। तो अब मुझे खुद को पता है क्या कर रही हूँ, तो मैं कैसे मुझे व्यवहार करना चाहिए। मुझे उच्च व्यवहार करना चाहिए। मुझे सबके साथ में प्रेम बांटना चाहिए। क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरा होगा तो मैं खुद की भी और दूसरों की भी गतिविधियों के ऊपर नजर रखूंगी। पर जब वो सीसीटीवी कैमरा ही मैंने हटा दिया और मैंने अपने अंदर ही इस दिव्य प्रकाश को देखा, तो समझ में आया कि जो मुझे दिख रहा था वो तो मेरी ही छवि थी, जो ईश्वर ने मुझे दिखाई हर एक क्षण। अब वो मुझे कह रहे हैं मेरे साथ एकीकृत हो जाओ, एकीकृत हो जाओ। और जो भी तुम्हारे इस प्रकार के अनुभव रहे हैं, जहां तुम्हें स्वयं को यूं लगा कि तुम दूसरों से भिन्न हो, या तुम्हारे खुद के ही दिमाग ने तुम्हें तुम्हारे ही बारे में कह दिया कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते, और आप लोग ने खुद के लिए ही वो एक बैरियर बना लिया अपनी सोच में, एक वो इसी तरह से स्वीकार कर लिया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप हर एक क्षण यही कह रहे हो, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अरे आपके अंदर ये दिव्य प्रकाश है, आप दिव्य आत्मा है, आपके श्वास चल रहे हैं। जो श्वास आप में चल रहे हैं वही सभी में चल रहे हैं ना। तो फिर आप किस प्रकार कह सकते हो कि आपको ईश्वर ने दूसरों से अलग बनाया है? पर हमारे अंदर वो दिव्यता नहीं थी। और आज के जो पाठ्यक्रम है, इसमें बाबा जी ने यही कहा है कि हमें अब उन विचारों को सोचना है कि कौन सा मेरा ऐसा विचार है जो मेरे लिए बाधा बन रहा है, जहां पे मुझे उस विचार को जो है हील करना है। तो आप थोड़ी देर अब अपना ध्यान में बैठे, जो भी आपका विचार है आपके दिमाग में आएगा, आपने उसे हील करते हुए उसको अपनी कमी नहीं, उसको अपना सर्वश्रेष्ठ गुण के रूप में स्वीकार करना। जिस तरह उदाहरण देती हूँ, कईयों को बहुत डर लगता रहता है। तो आप अभी आपको कहो कि मैं बहुत निडर आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश से बनी आत्मा हूँ, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूँ। तो आपने अपनी वो थॉट हील कर ली। तो इस प्रकार कोई भी अगर विचार आए या किसी इंसान की छवि आपके मन में आए और आपको उससे घृणा हो या उसके बारे में किसी प्रकार का भी विचार आए, तो आपने अभी उसी विचार को इसी क्षण में कहना है कि मैं अपने उस विचार को हील करती हूँ। वो इंसान भी दिव्य आत्मा है, एक प्रकाश और प्रेम से बनी हुई आत्मा है, और मैं उन्हें
प्रेम और प्रकाश के स्वरूप में ही स्वीकार करती हूँ। तो फिर कोई मतभेद नहीं रहेगा। आपके विचार शुद्ध हो रहे हैं। आपकी हीलिंग हो रही है। आपके विचार स्वयं के लिए और दूसरों के लिए स्वच्छ हो रहे हैं। आपका शरीर स्वच्छ हो रहा है। आपका मन स्वच्छ हो रहा है। आप एकीकृत हो रहे हैं सभी के साथ में। आपकी डीप डीप हीलिंग हो रही है। सभी दिव्य आत्माएं हैं। सभी प्रेम से बनी हुई आत्माएं हैं। सर्वगुण आत्माएं हैं। आप भी दिव्य आत्मा हो। आप भी सर्वगुण संपन्न आत्मा हो। आप कुछ भी करने में सक्षम हो। आप पूर्ण हो। आप एक बहुत प्रेम से भरी हुई आत्मा हो। गुणों को देखना है अपने अंदर। आप बहुत गुणवान आत्मा हो। आप ईश्वरीय दिव्यता के साथ में जुड़ी हुई आत्मा हो। दिव्य गुणों से, ईश्वरीय गुणों से भरी हुई आत्मा हो। और बहुत शांत और सहज आत्मा हो। जब हम दिव्यता के साथ में जुड़ जाते हैं, अपने गुणों के साथ में जुड़ जाते हैं, हम बहुत शांत हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। क्योंकि अब वो जो एक मन में विचार था ना, जहाँ मतभेद थे, वहां पर अब एक्सेप्टेंस आ गई है। वहां पर अब मैंने उसे अपना लिया है। मैं अब उस विचार के विरुद्ध में नहीं जाती। उसे अपनाकर उसे उस ही क्षण हील कर देती हूँ। और सिर्फ प्रेम और प्रकाश देखती हूँ, स्वयं में भी और दूसरों में भी। कि मैं भी प्रेम और प्रकाश से बनी हूँ, आप भी प्रेम और प्रकाश से बने, और मैं आपको प्रेम और प्रकाश के रूप में ही अपनाती हूँ। मैं स्वयं को भी प्रेम और प्रकाश के रूप में ही अपनाती हूँ। मैं गुणों से भरी हुई आत्मा हूँ। दिव्य आत्मा हूँ।
जो अगला बाबा जी ने कहा है कि हमें क्षमा करना है। तो अभी आपने स्वयं को आपके सभी सोच विचारों के लिए क्षमा करना है। हम सब गलती कर कर ही सीखते हैं। गलती कर कर ही हमें उस पार्ट का ध्यान रहता है जहाँ पे मैं बार बार गलती कर रही थी या गलती कर रहा था। तो उसके लिए भी अपने आप को कोसते नहीं रहना है। उसके लिए भी हमको पास्ट चीजों में नहीं रहना है, पिछले जिंदगी में नहीं रहना है। हमें इस क्षण में रहते हुए उसको स्वीकार करते हुए अपने आप को क्षमा करना है, दूसरों को भी क्षमा करना है। क्योंकि अगर हम अभी भी किसी के बारे में या स्वयं के बारे में कोई घृणा वाला विचार रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो फिर हम जो है ईश्वरीय गुण के साथ में एकीकृत तो नहीं हुए ना। पर जब मैंने खुद को क्षमा कर दिया, दूसरों को क्षमा कर दिया, मेरा हृदय विशाल हो गया। और ईश्वर की छवि में हूँ तो ईश्वर का हृदय तो विशाल है ना। उन्होंने हम सबको संभाल रखा है, उन्होंने हमारे लिए इतनी प्यारी सृष्टि बना रखी है, इतने प्यारे इंसान बनाए हुए हैं। तो मुझे क्यों उस किसी के साथ में भेदभाव करना। मेरा ईश्वर मुझे मुफ्त में ये हवा दे रहा है, मुफ्त में पानी दे रहा है, ये धरती माँ दी हुई है, मेरे खाने पीने की व्यवस्था की हुई है। तो मेरे को तो ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में तो इतनी आनंद वाली चीजें हैं। पर इनका आनंद लेने की बजाय मेरी जो बुद्धि है वो विकारों में चली जाती है। तो अभी अपने आप को क्षमा करें और बाकियों को भी क्षमा करते हुए प्रेम और प्रकाश में देखें। स्वयं को कहें, मैं खुद को क्षमा करती हूँ और मैं आज से इस क्षण में, जो कि इस क्षण घट रहा है, अपना जो मार्गदर्शन मेरा हो रहा है बाबा जी की दिव्य प्रकाश के द्वारा, अपनी जिंदगी में अपने सभी पुरानी गतिविधियों को मैं क्षमा करती हूँ। मैं स्वयं को भी क्षमा करती हूँ और मैं दूसरों को भी क्षमा करते हुए आज से इसी क्षण से दिव्य गुणों के साथ में जुड़ते हुए स्वयं को ईश्वरीय छवि में महसूस करते हुए प्रेम और प्रकाश से भरी हुई आत्मा के स्वरूप में स्वीकार करती हूँ।
जब आपने स्वयं को क्षमा कर दिया है, सभी को क्षमा कर दिया है और ईश्वरीय प्रेम प्रकाश के साथ में एकीकृत हो गए हैं, तो अब कृतज्ञता का भाव हमें प्रकट करना है ईश्वर के प्रति, कि ये जागरूकता हमें ईश्वर के द्वारा ही आई है। ये जागरूकता हमें महाअवतार बाबा जी के द्वारा ही आई है, कि जहाँ बाबा जी हमें कह रहे हैं कि आप सभी के लिए कृतज्ञता का भाव प्रकट करो, कि ये जो अभी इस वक्त आपको ये अवेयरनेस आई है, ये जो आपको अब आपके को ये प्रकाश महसूस हुआ है, अब आप उस दिव्यता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता का भाव कर प्रकट करते हैं, कि आपकी वो जो एक दिव्य दृष्टि थी वो ईश्वर ने आपको प्रदान कर दी है, दिखा दिया है कि आपने ही स्वयं के लिए वो चीजें पैदा कर ली थी, पर अब आप एकीकृत हो गए हैं। अब आप ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हो गए हैं। अब आपने अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए, स्वयं को समर्पित करते हुए, कृतज्ञता का भाव को प्रकट करते हुए सबको स्वीकार कर लिया, और उसके लिए आप कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सभी चीजों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपके जीवन में जो भी किसी भी प्रकार का कुछ भी घटना घटी, उसके लिए भी आप कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। हम जब तक स्वयं को स्वीकार नहीं करते, हम किसी को स्वीकार नहीं करते, हम दूसरों के साथ में मतभेद रखते हैं। स्वयं को स्वीकार करो। स्वयं को स्वीकार करते हुए स्वीकार भाव में आ जाओ। जब आप स्वयं को स्वीकार कर लोगे, ईश्वर को एकीकृत हो जाओगे विचारों के साथ में, कि जो होता है वो पहले से ही लिखा हुआ है, वो वैसे ही हुआ है, क्योंकि आपने लिखा था ना। अब वो जो लिखा है, वो उसका जो भी रिजल्ट आया है, उसको स्वीकार करो। अब उसका विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। जब हम समर्पित भाव से सब चीजों को अपना लेते हैं और शुक्र 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 शुक्राने में आ जाते हैं, कि वाह ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें भी आपने कुछ मेरे लिए बेहतर ही किया होगा, कि अब उस वक्त मेरे में ये चेतना नहीं थी, आज मेरे में ये चेतना है। अभी आपने वो दिव्यता मेरे अंदर ला दी है, जहाँ मैं सबको स्वीकार करते हुए, स्वयं को स्वीकार करते हुए, अब इस क्षण से अपने आगे के भाग्य की रचना सुंदर से करूं, ईश्वरीय छवियों के साथ में एकीकृत होके करूं। और मेरे साथ मेरे जो भी आत्माएं हैं, सभी प्रेम वाली आत्माएं हैं, सम्मान करने वाली आत्माएं हैं, इज्जत देने वाली आत्माएं हैं, मुझे इसी प्रकार अपनाने वाली आत्माएं हैं। और ये सभी गुण मैं स्वयं में पहले लेती हूँ। मैं खुद को अपनाती हूँ। मैं स्वयं की इज्जत करती हूँ। मैं स्वयं को प्रेम देती हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करते हुए हर एक क्षण केवल और केवल अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने पर ध्यान दूंगी। स्वयं को ईश्वरीय गुणों के साथ में भरी हुई आत्मा के रूप में अपने आप को देखते हुए, इस दिव्यता को समझते हुए, गहरा ध्यान करते हुए, इसकी गहराइयों में जाते हुए अपनी आत्मा के ऊपर कार्य करूंगी। और जो भी मतभेद किसी के साथ मुझे लगते हैं, वो किसी के साथ में नहीं है, वो मतभेद मेरे मेरे खुद के साथ में है। और मैं स्वयं को हील करती हूँ, और उन्हीं सब में भेदों को इसी क्षण में समाप्त करती हूँ। मैं अपने सभी अनुभवों का त्याग करती हूँ, जो मैंने एकीकृत से पहले किए थे। और अब मुझे एकीकृत के द्वारा जो भी महाअवतार बाबा जी इस दिव्य गुणों के बारे में समझा रहे हैं, इन ईश्वरीय गुणों के बारे में समझा रहे हैं,
मैं इन सभी ईश्वरीय गुणों के साथ एकीकृत होते हुए अब आनंद के अनुभव लूंगी। अब मैं वो अनुभव करूंगी जो मुझे हर एक क्षण आंतरिक शांति के साथ में, सहजता के साथ में, कृतज्ञता के साथ में और गहराई से जोड़े। मैं सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, सभी आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का, जो मुझे मेरे जीवन काल में मिली। और मुझे सभी से बहुत प्रेम, आनंद और प्रकाश मिला। और मैं सभी दिव्य आत्माओं को प्रेम, प्रकाश और शांति भेजती हूँ। मैं एक मुक्त आत्मा हूँ। मैं अपने आप को, स्वयं को संसारिक बंधनों से मुक्त करते हुए दिव्य गुणों के साथ में जोड़ती हूँ। संसारिक बंधनों से मुक्त हो का मतलब दूसरों पर ध्यान नहीं देना। अब मुझे ईश्वरी गुणों में ध्यान देना है। मैं स्वयं को संसारिक बंधनों से मुक्त करते हुए ईश्वरीय गुणों को अपनाते हुए सबको ईश्वरीय छवि में स्वीकार करती हूँ। मेरे विचार स्वच्छ हैं। मैं एक स्वच्छ आत्मा हूँ, प्रेम से भरी आत्मा हूँ। मेरे शरीर का हर एक अंग स्वस्थ है। मेरे हृदय की गति स्वस्थ है। मेरे शरीर का एक एक अंग स्वस्थ है। मेरे शरीर का एक एक अंग ईश्वरीय गुणों से भरा हुआ है। मेरा दिमाग ईश्वरीय गुणों से भरा हुआ है। मेरा हृदय ईश्वरीय गुणों से भरा हुआ है। मेरे शरीर के सभी अंग ईश्वरीय कृतज्ञता के भार में डूबे हुए हैं। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का, जो मुझे उसने ये दिव्यता समझाई और मुझे मेरी बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए सभी के साथ में अपने हृदय के द्वारा एकीकृत होने के लिए एक नया मार्गदर्शन दिया। और पूरे ग्रुप की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए हम सब एक साथ में सारी सृष्टि को प्रेम भेजते हैं। मैं प्रेम हूँ। मैं इस चारों दिशाओं को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं आकाश को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ। देखिए आकाश कितना विशाल है, धरती माँ कितनी विशाल है। मैं सभी पंचभूतों को प्रेम भेजती हूँ। मैं सभी दिव्य आत्माओं को जो इस वक्त धरती पर मौजूद हैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। मैं ब्रह्मऋषि पत्री जी को प्रेम भेजती हूँ। मैं सभी योगियों को, संतों को, महापुरुषों को प्रेम भेजती हूँ। मैं सभी गुरुओं को हृदय से प्रेम भेजती हूँ। मैं रॉजर, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं,
उन्हें प्रेम भेजती हूँ। मैं एकीकृत की इस पुस्तिका को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ जो भी इस वक्त इस अध्ययन को और इस ध्यान को मेरे साथ इस क्षण कर रहे हैं, मैं सभी को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपनी वाणी को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने नेत्रों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने कानों को प्रेम भेजती हूँ। जब हम अपने जो अंग हैं उन्हें प्रेम भेजते हैं तो मैं आंखों से जो भी देखूंगी, ज्यादा हम आंखों का इस्तेमाल करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो जब वो ईश्वरीय गुणों के साथ में परिपूर्ण प्रेम से ओतप्रोत होंगी, तो मैं सारी सृष्टि को देखकर यही मन में से मेरे भाव निकलेगा ना, अरे वाह ईश्वर, क्या कुदरत है तेरी, वाह ईश्वर, क्या चीजें तूने बनाई हैं। हर चीज में वाहवाही होएगी। हर चीज के लिए दिल से शुक्रिया अदा निकलेगा कि बहुत शुक्र है ईश्वर, तूने ये हवा बनाई ताकि मैं श्वास ले सकूं। तूने ये जल मेरे लिए रखा ताकि मैं इसको पी सकूं। मेरे खाने पीने की व्यवस्था तूने कर रखी है। वाह ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद। तूने ये ऋतुएं बनाई हैं ताकि मैं हर एक ऋतु के हिसाब से अपना जो है शरीर है इसका ध्यान रख सकूं। वाह ईश्वर, ये तूने जो चार दिशाएं बनाई हैं ताकि मैं किसी भी दिशा में जा सकूं। वाह ईश्वर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो चीजें सभी हमें बाहर दिखाई देती हैं, यही सब हमारे अंदर है। हमें भी पता है कि वो पंचभूत हमारे अंदर ही है, वो सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, ये सारी सृष्टि मेरे अंदर ही है। अंदर किस तरह से है, ये भी कभी कभी ध्यान आता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम श्वास ले रहे हैं, श्वास के द्वारा ना जाने कितनी चीजें हमारे अंदर आ रही हैं। जब हम सांस छोड़ रहे हैं, ना जाने हमारे अंदर से क्या क्या बाहर जा रहा है। तो जब से आप अभी गर्भ में ही थे तब से लेके आज तक आपने सृष्टि से कितना कुछ लिया, कितना कुछ छोड़ा। तो वो ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान है, अब एकीकृत हो रहे हैं, अब समझ में आ रहा है कि जो दिया था वो ही ले रहे हैं। अब हम दिव्य हैं, आत्माएं हैं। हम स्वयं को बहुत साधारण ले लेते हैं, पर हमें अब अपनी दिव्यता की ओर, हमारे प्रकाश की ओर और ज्यादा ध्यान देना है। चलिए अब दिल से हम सब एकीकृत होके फिर से धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का। कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पत्री जी का। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जो इस पुस्तक के लेखक हैं उनका। कोटि कोटि धन्यवाद एकीकृत पुस्तिका का। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी दिव्य आत्माओं का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी गुरुओं का जो हर एक क्षण हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे श्वासों का। कोटि कोटि धन्यवाद इन गुणों का जिनका अब हमें आभास हो रहा है। कोटि कोटि धन्यवाद इन सभी बदलावों का जो हमारे विचारों में आ रहे हैं, व्यवहारों में आ रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे खान पान का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के सदस्यों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सह कर्मचारियों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे
कर्म स्थल के लिए, जहाँ पर भी आप कोई भी काम करते हैं उसे भी उसी ऊर्जा से, ईश्वरीय ऊर्जा से उत्प्रेरित माने। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे इस शरीर के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद इस हीलिंग के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद इस सहजता के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। जो भी हम हर एक क्षण है उसको इस दिव्यता के साथ जोड़ते हुए, इस प्रकाश के साथ जोड़ते हुए एकीकृत हो रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी का जो हमें हमेशा हमारी जिंदगी में मार्गदर्शन करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद मेरा स्वयं का, मेरे विचारों के लिए, मेरे व्यवहारों के लिए, मेरे उच्च सोच के लिए, मेरे उच्च स्वास्थ्य के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद मेरा स्वयं का, कि मैं स्वयं के ऊपर विश्वास करती हूँ, मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद मेरा, कि मेरे शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं और सभी दिव्य गुणों से भरे हुए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद जो भी मेरे विचार हैं अब वो ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हो रहे हैं, और मैं हर एक क्षण इस दिव्यता के साथ में और गहराई से जुड़ती जा रही हूँ, और मैं स्वयं के ऊपर कार्य करते हुए स्वयं को हर एक क्षण एक श्रेष्ठ इंसान बना रही हूँ। अब अपने हाथों की दोनों तलियों को मल लें और अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर अपनी हथेलियों को रख लें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और अब एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोल लीजिए। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद आज का सत्र ज्वाइन करने के लिए। आप में से अगर किसी का कोई अनुभव है तो प्लीज हमारे साथ साझा करें। आप सब दिव्य आत्माओं को आपकी ऊर्जा शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को और शेयर कर सकते हैं कि आपका आज का अनुभव कैसा रहा। थैंक यू समृद्धि जी, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू। इस पूरा सप्ताह आप लोगों को अपने उन विचारों के ऊपर ध्यान देना जहां हमें लगता है कि अभी भी मुझे सुधार की जरूरत है, क्योंकि अभी हम दिव्य गुणों के साथ में एकीकृत हो रहे हैं। थैंक यू सरप्रीत जी, आपके मैसेज के लिए। तो हर एक क्षण जब हम अपने ऊपर ध्यान देते रहेंगे ना, हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। धन्यवाद चंपा जी, वेरी रिलैक्सिंग कंफर्टिंग सेशन, लव एंड लाइट। आपको भी लव एंड लाइट, आपको भी धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड। थैंक यू हिना जी आपके मैसेज के लिए। थैंक यू सभी मास्टर्स के लिए। तो मास्टर जी, चंपा जी। हाँ, गई कल मैं बात करने वाली समय नहीं था और फिर मैं सभी के साथ थी। मेरी बुआ जी के पास ही हूँ अभी। वो सेम स्थिति में है अभी, लास्ट स्टेज, काउंटिंग करते कि कभी उसका दर्द वो कम हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए, इसलिए कि मैं अभी सारा जो ग्रुप है वो हृदय से उनको प्रेम भेजता है, प्रकाश भेजता है, ताकि वो जो अपनी ये यात्रा पूर्ण कर रही है तो वो ईश्वर उन्हें सहज कर दे। थैंक यू।
जी चंपा जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक ओके। थैंक 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 यू हिना जी, आपके मैसेज के लिए। थैंक यू मास्टर्स। तो हम नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। तो आप लोगों ने ये मेडिटेशन करते करते आपको अभी बाबा जी ने बोल दिया है कि किस तरह से हमने अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना है, किस प्रकार से हमने अपने विचारों को सही करना है, और किस प्रकार से हमने अपने ऊपर ध्यान देते हुए उन चीजों को अपने दिमाग से निकाल कर हर एक चीज को ईश्वरीय छवि देकर उसको ऐसे ही स्वीकार करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।